नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देखेंगे अगले 24 घंटों के मौसमी संभावनाओं के बारे में। मॉनसून आगे बढ़ चुका है और अब कर्नाटक के दक्षिणी भागों में पहुंच गया है। केरल के सभी हिस्सों को कवर कर लिया है। तमिलनाडु में भी प्रगति की है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों के टिप पर पहुंच गया है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के बिल्कुल मुहाने पर, दरवाजे पर है। और अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून दस्तक दे देगा, लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इसकी प्रगति अब थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि उत्तरी दिशा की हवाएं ऊपर से दबाव बनाएंगी और इसको आगे बढ़ने से रोक देंगी, क्योंकि इस मॉनसून की जो हवाएं हैं वो उत्तरी दिशा से आने वाली हवाओं से कम प्रभावी हैं। तो यहां पर उत्तरी दिशा की हवाएं एक बैरियर बन रही हैं मॉनसून के आगे बढ़ने में। लेकिन आप देख सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के तमाम इलाकों और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ये देखिए बादलों का जो प्रभाव बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से सिग्नल है, ये अच्छी खबर है, ये अच्छी तस्वीर है कि मॉनसून भारत में आ चुका है। तो ये भारत के तमाम राज्यों को मॉनसून तमाम हिस्सों को कवर कर चुका है, लेकिन अभी बहुत समय नहीं बीता है मॉनसून के आए हुए। और मॉनसून के आगमन की आज सामान्य समय सीमा है, आज 1 जून है। तो 2 जून की हम बात करेंगे पूरे भारत में किस तरह का मौसम हो सकता है जहां पर मॉनसून पहुंचा है और जहां पर मॉनसून के आने का अभी इंतजार है। अगली स्लाइड में आइए जानते हैं। क्योंकि मॉनसून अब आगे बढ़ा है, केरल के सभी हिस्सों को कवर कर चुका है, दक्षिणी कर्नाटक में पहुंचा है और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर प्रगति हुई है। पूर्वोत्तर में इंतजार जल्द खत्म हो सकता है, ऐसे संकेत हैं। तो इसलिए हम शुरुआत क्यों ना करें दक्षिण भारत के क्षेत्रों से ही, जहां पर मॉनसून की वर्षा हो रही है, और बाकी जगहों में जहां पर अभी मॉनसून के आने का इंतजार है वहां की बातें भी करेंगे। तो यहां पर मौसम अपडेट में आप देखिए कि केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के तमाम इलाकों के जो एडजॉइनिंग प्लेसेस हैं इन तीनों राज्यों के, उन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा 2 जून को होने की संभावना है। लक्षद्वीप में और जो दक्षिण पूर्वी अरब सागर है, यानी कि वेस्टर्न घाट का साउदर्न पार्ट्स, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाके जो हैं, इन भागों में समुद्र में हलचल बहुत ज़्यादा रहेगी। ये जो सिग्नल यहाँ पर दिख रहा है मॉडल का, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर हम बाकी हिस्सों की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी। और रायलसीमा, जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, इंटीरियर पार्ट्स है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ पर मानसून अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन अनुमान यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में हो सकता है कि तमिलनाडु को क्रॉस कर जाए, लेकिन ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने की मानसून की संभावनाएं अब कम हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी दिशा की हवाएं मानसून को रोक रही हैं आगे बढ़ने से। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल पार्ट्स की, जिसमें गोवा के साथ साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से मुंबई समेत कोंकण गोवा पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जैसे बादल बने हुए हैं, कुछ इसी तरह के बादल आपको 2 जून को भी नजर आएंगे। और मुंबई से लेकर अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और साथ ही साथ पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आने और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी हिस्सों में नासिक से लेकर पालघर के बीच का जो हिस्सा है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी शुष्क मौसम रहेगा, चाहे वो नागपुर हो, अकोला, यवतमाल, वर्धा या फिर चंद्रपुर और गढ़चिरौली का ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा, नांदेड़ समेत औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा में भी ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूरा का पूरा रीजन ड्राई दिख रहा है मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन हवाएं अभी भी छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर मिक्सिंग वाली हैं। यहाँ पर 2 विपरीत दिशा की हवाएं चल रही हैं। यहाँ पूर्वी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं हैं, इधर बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं। तो थोड़ा सा मॉइस्चर के मिक्सिंग के चलते अचानक कुछ इलाकों में, ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन ये प्री मानसून की एक्टिविटी हो सकती है, यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी, जो गर्म होंगी और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को ऊपर ले जा सकती हैं। तो जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सागर, सतना और भोपाल, विदिशा से लेकर ग्वालियर, गुना, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, तमाम शहरों में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है। गुजरात में भी टेम्परेचर में इंक्रीज होने की संभावना है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की, क्योंकि कच्छ और सौराष्ट्र के साथ साथ पूर्वी हिस्सों पर भी ये ड्राई हॉट विंड्स चलेंगी। राजस्थान और पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों में, जो कि सिंध और बलूचिस्तान रेगिस्तानी इलाके हैं, कुछ इलाके और ड्राई हैं, तो यहाँ से आने वाली गर्म हवाएं टेम्परेचर को और ऊपर ले जा सकती हैं। गुजरात में राहत नहीं मिलेगी। इसके बाद हम उत्तर भारत की बात कर लेते हैं।
उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन मॉडल के अकॉर्डिंग ड्राई रहेगा, लेकिन अभी एक ट्रफ बनी हुई है। ट्रफ पंजाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों के बीच से पूर्वी भारत में बिहार तक है। तो इस ट्रफ के ऊपर अभी नेपाल के और इससे सटे उत्तर प्रदेश के जो रीजन है तराई वाले, इन भागों के करीब से होकर अभी पूर्वी हवाएं ऐसे चल रही हैं। और ये हवाएं अपने आप में इतनी इन्फ्लुएंशियल हैं, इतनी प्रभावी हैं कि जो दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं गर्म और शुष्क, उनसे मिलने के बाद यहाँ पर मौसम को कुछ बिगाड़ सकती हैं। तो गोरखपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर के बीच में कहीं भी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना अचानक डेवलप हो सकती है। और यही कंडीशन उत्तरी पंजाब में यानी अमृतसर और जालंधर, पठानकोट से लेकर शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवा शहर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर में, साथ ही साथ करनाल तक, चंडीगढ़ से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, इन भागों में कुछ स्थानों पर इस तरह का मौसम हो सकता है। दिल्ली, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान के सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन राजस्थान और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में एडजॉइनिंग पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी की संभावनाएं बन सकती हैं। कहीं कहीं पर उत्तराखंड और हिमाचल में ड्राई वेदर, जम्मू कश्मीर में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने की संभावना है। लद्दाख में भी शुष्क मौसम रहेगा। इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन कंटिन्यू मॉनसून के प्रोग्रेस के चलते जो पूर्वोत्तर भारत में संभावना बन रही है, उसके चलते अनुमान ये है कि क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ रही है, बांग्लादेश पर बहुत भारी बारिश होगी। जाहिर है असर पूर्वी भारत के राज्यों पर भी पड़ेगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर। तो उम्मीद कीजिए कि कोलकाता से लेकर रांची, देवघर, दुमका और पटना, गया से लेकर दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, इन भागों में कुछ जगहों पर प्री मानसून आंधी बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। और यहाँ पर इस दौरान मौसम काफ़ी हिंसक हो सकता है। अगर कहीं पर मौसम बिगड़ा तो सतर्क रहिएगा इन पूर्वी रीजन में, जो कि छोटा नागपुर पठार है, जहां पर काल बैसाखी यानी नॉर्वेस्टर का असर दिखाई देता है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश हो रही है वो अब प्री मानसून की नहीं बल्कि मानसून की बारिश हो जाएगी, क्योंकि मानसून यहां पर पहुंच जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।